हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम क्लास 12th का जो बायोलॉजी है उसके बात करने वाले हैं। यूपी बोर्ड के सभी हमारे भाई बहन ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। पहला हमारा प्रश्न इसमें आता है, सही विकल्प चुन करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। निभाग पाया जाता है, तो निभाग परागण में पाया जाता है? नहीं। भ्रूणपोष में? नहीं। इसका यानी कि साधारण से आंसर जो है वो है बीजांड में। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है, तो मनुष्य एक उपभोक्ता है। खाद्य श्रृंखला में जो मनुष्य है वो उपभोक्ता है। क्या पुरुष से संबंधित है? वैक्सोटॉमी, जो ऑपरेशन किया जाता है हमारे अंडवाहिनी को बांध, मतलब हमारे शुक्रवाहिनी को बांध दिया जाता है और महिलाओं के अंडवाहिनी को बांधा जाता है, ठीक है। चलिए, वंशागति की इकाई है, तो मतलब आपके अंदर जो लक्षण है वो आपके बेटे में कैसे जाएगा? तो जीन के द्वारा जाएगा। जैसे हम कहेंगे जीन से, ठीक है। वंशागत की इकाई है जीन, क्योंकि जीन से एक लक्षण जो है वो दूसरे पीढ़ी में कैसे जाते हैं? जीन से जाते हैं। जैसे हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान गाड़ी बस पे बैठ के जाते हैं, वैसे ही, ठीक है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन में आता है, उसका का लिंग संलग्न गुण से आप क्या समझते हैं? मानव में किन्हीं दो लिंग संलग्न गुणों का नाम लिखिए। तो इसको आपको कर लेना है। मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में, ये पार्ट 1 वीडियो है, मैं पार्ट 2 में इसे सॉल्व करके दे दूंगा, लेकिन पार्ट 1 में आप अपने मन से सॉल्व करिए। जो नहीं आ रहा है वो पार्ट 2 वीडियो में देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन पे। खवाला क्या कह रहा है? पुनर्भवन द्वारा प्रजनन करने वाले किन्हीं दो जंतुओं को आपको नाम लिखना है। किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखने हैं। जली परागण करने वाले किन्हीं दो पौधे का नाम लिखना है। परिवार नियोजन की अस्थायी विधि क्या होती है बताना है। एंटीमीबा द्वारा कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, इसका नियंत्रण कैसे हो सकता है, ये बताना है। सहजीविता परजीविता में अंतर स्पष्ट करना है। कोडान और एवं एंटी कोडान में अंतर स्पष्ट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों को के महत्व को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन है, का हाइडी वनवर्ग के नियम का स्पष्ट कीजिए। नियम लिखिए। मिलर के प्रयोग का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। देखिए, जो आप इसमें क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपको खुद ही विश्वास हो जाएगा, हाँ ये क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। गा क्या है? कार्बन चक्र का रेखांकित के माध्यम से वर्णन कीजिए। एंटीबायोटिक को परिभाषित कीजिए। पेनिसिलियम की खोज किसने की? पेनिसिलिन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। अंड जनन से क्या समझते हैं? संचित्र वर्ण कीजिए। देखिए, हमने सारे डायग्राम का चित्र अपने इस वीडियो में डाल दिया है। ये हमारे इसी चैनल पे वीडियो है और हमने फोटो भी डाल दी है, तो आप देख सकते हैं। उत्परिवर्तन के सिद्धांत क्या है? इसके किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। फिर आता है नर पुरुष में, नर मतलब पुरुष होता है, तो जनन तंत्र को स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। आवृतबीजी पौधों के भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए। छठवा आता है, प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजाति कौन सी हैं? इसके द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रकार की मलेरिया का वर्णन कीजिए। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है, फिंगर प्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं? प्रश्न देखते ही आपको ऐसा अपने अंदर विश्वास होगा, आपके अंदर ऐसी भावना आएंगी कि हाँ ये आएंगे जरूर, ठीक है, और ये पक्का आएंगे, समझ का गारंटी। प्रदूषण को परिभाषित कीजिए। जल प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? निम्न पर टिप्पणी लिखना है। थाइलेसीमिया पे और बायोस्फीयर पे, ठीक है। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? इसको कैसे संचालित किया जा सकता है, ये भी आपको बताना है। नहीं आ रहा है तो वो, अगर आप नहीं आ रहा है, अथवा का मतलब जैसे ये वाला नहीं आ रहा है तो आप ये वाला करिए, या तो ये वाला करिए, या तो ये वाला करिए, या तो ये वाला। करना एक ही है, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, ठीक है। निम्नलिखित टिप्पणी प्लेसेंटा जैव प्रबलीकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं, मैं कह देता हूँ, सॉल्व करके जाइएगा। जब एग्जाम में आपको नहीं मिलेंगे तब आप बताइएगा, जब मिल जाएंगे तब वीडियो में मैं आपको खुद ही दिखाऊंगा। देख लो क्वेश्चन पेपर उठा करके कितने क्वेश्चन मैंने फंसा दिए हैं, तब आप कहोगे कि भले छोटा सा चैनल है, सब्सक्राइबर कम है, लेकिन हाँ दम है। तो किसी के भेस पे मत जाइए, आप
बस यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ के जाइए, आपका खुद ही पता चल जाएगा कि आपको मैं सही बताया गलत। उसके बाद दूसरे बार आप चैनल सब्सक्राइब भी किए हैं तो अनसब्सक्राइब कर देना बस, ठीक है। संकटग्रस्त जातियों से आप क्या समझते हैं? संचरण के लिए किए गए विभिन्न प्रकार के उपायों का वर्णन कीजिए। फिर अथवा में दिए है व्यसन से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्यसन से आप क्या समझते हैं? प्रमुख नशीले पदार्थ का नाम एवं उनके प्रभाव का वर्णन कीजिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुनर्योजन डीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं? चिकित्सा में इसके उपयोग का वर्णन कीजिए, ठीक है। नौवा ये है, बस नौवा ये है। ये सारे आपके क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोल देता हूँ कि अभी आप मेरे बात पे विश्वास नहीं कर रहे हो, लेकिन कह देता हूँ गारंटी है कि जिस दिन ये क्वेश्चन नहीं फंसा जितना सॉल्व करा रहा हूँ, चैनल बंद कर दूंगा बस। और आप सब्सक्राइब किए हैं, लाइक किए तो अनसब्सक्राइब कर देना, अनलाइक कर देना, ठीक है। एक भाई बोल रहे हैं कि मैं आपको 2 बार लाइक करूं, नहीं भाई, मुझे एक ही बार लाइक करना है, तो 3 बार, या तो एक बार लाइक करना प्यारे रसगुल्लो, या तो 3 बार, या तो आज 3 बार, या तो 5 बार। मैं भी आपसे चालाक हूँ, ठीक है। चलिए, तो प्यारे रसगुल्लो, प्यारे भाइयों, आपने देखा, और मैं कह देता हूँ मेरी गारंटी है 100 में से 100% ये क्वेश्चन फंसेंगे, क्योंकि आपके भाई भी इसी से गुजरा है। और ये कई सारे सीरीजों को मैंने उठा करके बनाया है। आप सीरीजों को मिला लेना, देख लेना, आपको खुद ही पता लग जाएगा। हाँ, एग्जाम में ये इस सीरीज में बार बार पूछे गए, यानी कि एग्जाम में ये आएंगे। तो आप सब हमारे साथ जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। वीडियो आप लोग देखते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को जोड़ते रहिए। चलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद।